क्या है मैं भी कहाँ से हूँ। दीवानी से। क्या कहोगे आप, तब से आप भी यहाँ जो है झाड़ा लगवाने के लिए आए हुए हो कैंप के अंदर। मैं ये कहूँगी कि जैसे मेरे हस्बैंड को कैंसर हो चुका था, हमने हिसार में इनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। ये है कि झाड़े से कुछ फर्क हो जाए तो काफी अच्छा है। ये है दवाइयों के साथ साथ हम इस आस्था पे भी विश्वास रखते भगवान पे। आपने स्वयं भी झाड़ा लगवाया है। हाँ, स्वयं भी। आप इस तरह के झाड़ों से क्या कोई ठीक पहले हुआ है, क्या मानते हैं? होने से तो होने वाले तो होते ही है, पर भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। ये है, कितना विश्वास है आपको? 100% विश्वास है भगवान पर कि कहीं ना कहीं वो है और झाड़े से ठीक हो जाएंगे। ये राजस्थान भरतपुर से हैं गुरुजी। इनका एक उद्देश्य है मानव बचाओ अभियान इन्होंने चलाया हुआ है। जो आजकल खाने पीने से और से शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आई हुई है, तो उसका आध्यात्मिक तरीके से इन्होंने अपनी योग साधना अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया। 25 साल से ये तपस्या में थे। अब उसका लोगों को फायदा हो, उसका ये जो ईश्वर से जोड़कर बताते हैं गुरुजी कि हम मानव को ईश्वर से जोड़कर उनकी बीमारियों का अंत करते हैं। तो ये जैसे हिंदी भाषा में झाड़ा लगा लो और कुछ भी कह लो, ये सिर्फ कोई झाड़ा नहीं, परमात्मा के नाम का स्मरण कराते हैं और उसे बीमारियों से निजात दिलाते हैं। आज पहला दिन है, 3 दिन का ये कैंप है। लोगों को आज शाम को एक जो हम नंबर लिख रहे हैं सबके, जो पेशेंट आए हैं झाड़ा लगवाने के लिए, शाम को उनसे तसल्ली भी करेंगे भी उनको कितना फर्क हुआ है, क्या है आगे का। लेकिन रात लोग महसूस कर रहे हैं। जो मरीज झाड़ा लगवा रहे हैं उसको लगातार 3 दिन आना है या एक ही बार झाड़ा लग रहा है, एक ही दिन। क्या साइंस इस चीज को मानती है? भानु जी क्या कहेंगे आप? देखो, साइंस का तो आध्यात्मिक भी अपनी जगह है। आज ज्योतिषी विज्ञान भी मानता है कि ज्योतिषी है। ये नहीं कि वे विज्ञान का युग है तो ज्योतिष नहीं है। आध्यात्मिक तो पहले भी थी हिंदुस्तान में, अब भी है और आगे भी रहेगी। आने जाने का खर्चा उन्होंने खुद वहन किया है। उनका सिर्फ मानव बचाओ अभियान है। बैकग्राउंड की अगर बात की जाए, आपने जानकारी भी हासिल की होगी जो महात्मा आए हुए हैं। देखो, इन्होंने नोएडा और बिहार में, पटना में 2 कैंप लगाए थे। वहाँ पर हजारों आदमियों का फायदा हुआ था। हमने भी उसी बेस को देखकर इनको यहाँ निमंत्रण दिया था ताकि भिवानी के लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो बीमारियां बढ़ रही हैं। जब से कोरोना की बीमारी आई, जब से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे। गाड़ी चला रहा है हार्ट अटैक, बच्चा डांस कर रहा है हार्ट अटैक। हमने तो कभी सुना ही नहीं साइलेंस हार्ट अटैक। एक बंदा बोल रहा था कि 2 बार हार्ट अटैक आने, तीसरा को नहीं बचेगा, और अब तीसरे बचे, मतलब ही नहीं जब हार्ट अटैक। छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है हार्ट अटैक। जब से कोरोना की बीमारी आई है, लोगों की ज्यादा हालत खराब हो रही है, लोग नहीं जा रहे हैं। से इलाज कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा, इलाज करने वाला तो कोई और ही है जो कर रहा है। मैं तो माध्यम हूँ। साइंस भारत जी इस चीज को नहीं मानती। हालांकि साइंस कहती है कि दवाई लो। अब सांस नहीं मानती, सांस भी तो यहीं से ही लिख ली है ना। पहले यही था, सांस तो बाद में आई। पहले यही प्रक्रिया थी, यही इलाज थे, सांस तो बाद में आई। आप कितने सालों से, कितने वर्षों से? मैं 24 साल के ऊपर हो गए और मुझे 3 महीना हुआ है लिखने। मैं ना किसी से पैसा लेता हूँ, ना किसी से मिलता था, ना किसी को बुलाता था। 24 साल से होने कई लोगों की बीमारियां सही 5 घंटे। मैं नहीं करता, कोई और करता। फिल्मी स्टार, रिक्शा वाले, करोड़पति, नेता, सब सारे फोनों पर जुड़े हुए हैं। आम जिंदगी जी रहा हूं। किसी को यही नहीं मालूम कि मैं गुरु जी, किसी को नहीं मालूम। अब मैं 3 महीना से मैं 4-5 राज्यों में घूम आया, जगह जगह घूम रहा हूँ। मानव जाति खतरे में। पुराना कल्चर, पुरानी परंपराओं को हम भूल गए, मैं उन्हें लाना चाहता हूँ, सब्जों की ओर ले जाना चाहता हूँ। कौन कौन सी परंपराएं जो है आप? पुराना खाना, जब सुबह सुबह फ्रिज का पानी पीना। पहले अपन दूध दरिया, छाछ दरिया खाते थे पेट पर। सुबह फ्रिज का पानी पीना नुकसान कर रहा है। हर चीज
बीज बदल गया, अपना खान पीन सारा सिस्टम बदल गया। अब चाउमीन खा रहे हैं लोग, अब पहले हमारे यहाँ सेवई होती थी, घी डाल के खाते थे पहले हमारे बुजुर्ग। इसके लिए आपने हाँ, थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ करता चला गया, मुझे नहीं मालूम कि क्या आ गया है, कौन काम करवा रहा है। मैं 24 साल से लग रहा। जैसे बागेश्वर गांव जी हैं वीरेंद्र शास्त्री, तो वो भी दावा करते हैं कि कैसा भी हो बीमारी। अब वो तो जब क्या क्या करते हैं उनके तो बारे में, वो तो जब बहुत कुछ कह जाते हैं, कभी कभी तो कभी प्लॉटों की बात कर जाते हैं, प्लॉट जब क्या क्या करते हैं, तो मुझे उनको कोई बात नहीं करनी। और जी इस तरह के जो इलाज होते हैं, क्या मानते हो आप, इस तरह के इलाज से इस प्रकार से रिजल्ट जो है वो निकल पाते हैं, कितने लोग जो है वो ठीक हो पाते हैं? 100 में से 100% सही होगा। आप लोग आ रहे हैं उनसे पूछो, यहाँ से मेरे पास से जाने के बाद लोग सही हो रहे। इस प्रकार की बीमारी का इलाज जो डॉक्टरों को देंगे अब करें तो नाम है से बीमारी सारी बीमारी जो भी बीमारी है ये डॉक्टरों को नहीं है, इलाज हो रहे, दवाई सारी दवाई देते हैं। गांव के लोग की दवाई लग नहीं रही, पता नहीं चल रहा ये बीमारी कौन सी है। कभी कभी होता है ना, डॉक्टर कोशिश कर करके पता ही नहीं चलता मरीज की बीमारी क्या है। डॉक्टर बदलता रहता है, फिर मरीज तो उसकी दवाई नहीं लगी, उसकी नहीं लग रही, उसकी नहीं लग रही। नहीं, इस तरह की जो इलाज होता है उसको अंधविश्वास कहीं ना कहीं करती है। अब मैं नहीं कह रहा, साइंस अपनी जगह पे है। आज की तारीख में उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। साइंस है, मैं मेरी अपनी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपके इलाज जैसे आपने इलाज किया है तो कितने दिन का कोर्स है आपका? कोई कोर्स नहीं, एक ही बार, सिर्फ 2 मिनट लग रही है, बस एक ही बार मिलता हूँ, दोबारा नहीं मिलता हूँ। बाद में उनको बताते हो कि आपका जो भी टेस्ट है आपने या करवाए? हाँ, करा लो 2-4 दिन बाद, रिजल्ट क्या मिलेगी? सही आएगा। आ रहा है सही। था ज्यादातर मेरे कैंसर के लोगों को एक खुजली हो रही है, एक अलग चीज हो रही है, खुजा रहे हैं। कैंसर और खुजली ये मैंने नोएडा में देखा था, 70 सेक्टर में मैं 7 दिन रुका था वहां, तो ये ज्यादा 100 में से 50% यही केस आए, गला सूज रहा है, कैंसर और खुजली का पता ही नहीं कौन सी खुजली है। मेरे ढंग से सही हो जाते थे, फिर 2 मिनट बाद फिर खुजली हो रही है। हाँ, खुजली वाले ज्यादा थे, कैंसर खुजली थे, या तो पानी का या कुछ। आजकल साइंस ने ज्यादा तरक्की कर ली है, इसकी वजह से कुछ हो रहा है। तो अगर आपसे कोई मिलना चाहे ताकि ये वीडियो देखने के बाद वो पहुंच सके आपके पास? हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, लिखा हुआ बैनर पे लग रहा है, वैसे 7300328557। कोई मिलना चाहे आपसे तो उसके लिए क्या? फोन करके मिल सकता है। मैं कम से कम 6 महीने अब मैं घूमूंगा ही घूमूंगा। 24 साल रेस्ट किए और मानव जाति खतरे में, बस इसीलिए लिख रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, मैं इसलिए किस लिए आया इस दुनिया में, मुझे पता चल गया है। 6 महीने डोलना है। पहनने से पहले आप क्या थे? नहीं, मैं तो ऐसे सादा कपड़े पहले पहनता था, मैं तो बाबा जी की तरह दाढ़ी वगैरह वो नहीं है, सादा कपड़े पहनता। 24 साल से लग रहा हूँ पूजा करने महाकाल की। भोले बाबा महाकाल एक ही चीज है, माँ बगुलामुखी माँ कही है, 10 माँ विद्याएं, अलग अलग विद्याएं है, माँ एक ही, काम अलग अलग है। माँ पूजा आपने कहाँ की है, मतलब किसी पहाड़ के ऊपर की है या घर में की है आपने? हाँ, मेरा आश्रम है, एक आश्रम है जंगल में मेरा, आराम से पड़ा रही है आश्रम में। धीरे धीरे 24 साल पे अब तो ये हो गई है कि जब से कोरोना की बीमारी आई है तो बहुत अपने लोगों को भी मैं खो चुका हूँ। तो अब इसलिए ये है कि अब दुनिया बचानी पड़ेगी, इसलिए लग रहा है। दवाई का एंड ही नहीं, आज दवाई बता दी डॉक्टरों ने खानी है, मरेगा जब तक खाए। कम से कम ये तो हो जाएगा साल भर तक खानी पड़ेगी दवाई।
तो साल भर बाद दवाइयों से पीछे छूट जाएगा। देखिए तो किसी ने बताया था कि कमला भवन जो भिवानी के अंदर है, जो हाउसिंग बोर्ड के पास पड़ता है, वहां पर एक महाराज जी आए हुए हैं और वो महाराज जी हर तरह की बीमारी का झाड़ू लगाते हैं। जैसे किसी को कोई रोग है, दवाई वगैरह काफी टाइम से ले रहा है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आप एक बार यहाँ पर जरूर आइए, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को लेके आए थे, हमें भी काफी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। और हमने प्रैक्टिकल काफी ऐसे बच्चे देखे यहाँ पर जो बोल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो उनको काफी आराम फील हो रहा है। कहीं न कहीं मतलब ये कह सकता हूँ कि दवाई आराम कभी नहीं करती तो एक चुटकी भर राख भी काम कर लेती है। तो मैं सभी लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग जितने भी आसपास के गांव के हैं, भिवानी के निवासी हैं, तो एक बार जरूर आकर महाराज जी से मिलें और अपने बच्चों को या अपनी खुद की कोई भी तकलीफ है, किसी को स्टोन की दिक्कत है, कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, तो एक बार महाराज जी से मिलकर झाड़ा जरूर लगाए। मुझे विश्वास है कि जरूर आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। फायदा काफी हो मेरे को प्रैक्टिकली, अगर मैंने औरों को भी देखा है, जब मैं अपने बच्चे का झाड़ा लगवा रहा था तो मैंने औरों को भी देखा था कि कहीं न कहीं उससे काफी महसूस मैं फील कर रहा था। एक बूढ़ी मेरे आगे आई थी जो चल भी नहीं पा रही थी, तो कहीं न कहीं वो बोलने की क्षमता उतनी नहीं थी उसके अंदर, लेकिन जब महाराज ने उसे भगवान भोलेनाथ का नाम बोलने के लिए बोला, अपना नाम बोलने के लिए बोला, तो कहीं न कहीं मतलब हम भी इमोशनल हो गए इसको देखकर कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। प्रैक्टिकली अगर देखे तो मतलब जो चीज अनहोनी है उसको जो बंदा विश्वास नहीं कर पाता, तो विश्वास तो देखो मान्य है। कहीं हम कह सकते हैं कि जो चीज यहाँ पे बताई जा रही है, समझाई जा रही है, गुरु जी की जो बातें हैं कहीं हमें भी अच्छी लगती हैं और हमें काफी बेहतर, बहुत अच्छा फील हो रहा है और बार बार हमारा आने का हमारा मन भी करेगा। ये कह सकते हैं कि मतलब कहेंगे पॉजिटिविटी के साथ आप आइए, विश्वास के साथ यहाँ पर आइए, आपको जरूर यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम का, अपनी समस्या का समाधान पक्का मिलेगा।